नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। राजधानी में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम आवास में रिनोवेशन पर खर्च को लेकर लीक मीडिया रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाता, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा नहीं किया। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने सरकार के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर की। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लगाई गई याचिका पर सोमवार को कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हुई। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने में दिल्ली सरकार की देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि आप जिस तरीके से टाल मटोल कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा स्पीकर के पास भेजने और विधानसभा में चर्चा करने में तत्पर होना चाहिए था। हालांकि कोर्ट की तरफ से विजेंद्र गुप्ता सहित भाजपा विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए समय वो 2:30 बजे का मांगा गया था। बीजेपी ने यह मांग की थी कि दिल्ली के विधानसभा के स्पीकर को सदन का विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा जाए ताकि सीएजी रिपोर्ट को पेश किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि हम ऐसे चरण में हैं कि चुनाव नजदीक है, अब विशेष सत्र कैसे हो सकता है। सीएजी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास के रिनोवेशन पर 33.66 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी कि जो कुल लागत है वो लगाई गई। अब लागत से 342% ज्यादा रकम इस काम के लिए खर्च की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के घर के रिनोवेशन का काम 8.62 करोड़ रुपए की निविदा पर किया जाना था। इसकी अनुमानित लागत 7.61 करोड़ रुपए तय की गई। शुरुआत में ही 13.21% ये ज्यादा थी। अब जब अरविंद केजरीवाल के घर का काम खत्म हुआ तो ये अनुमानित लागत से 342.31% ज्यादा था। यह रकम निविदा राशि से 290.49% ज्यादा पाई। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी सरकार को अपने चुनावी भाषण में आपदा कहकर पुकारा था। साथ ही सीएम हाउस के लिए शीश महल शब्द का इस्तेमाल किया। उधर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई। सोमवार को सीबीआई द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने 22 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। अब देखना होगा 22 जनवरी का क्या कुछ निकल के सामने आता है। तो खबरें निरंतर जारी है, बने रहिए डेली 24 भारत।